फ्रेश जीडीपी डाटा आया है आज सुबह और उसके मुताबिक जो अगस्त के मंथ का जीडीपी है वो है 0.1%, लेस देन 0.2% जो कि एक्सपेक्टेशन थी। तो इसका मतलब जीडीपी जो है वो ऑलमोस्ट फ्लैट है, यानी कि यही बैंक ऑफ कनाडा करना चाह रहा था अपनी रेट हाइक डिसीजन से कि इकोनॉमी को स्लो डाउन करे। तो ये तो हो रहा है। और अगर हम उसको अंडर द हुड देखते हैं तो pretty much everything is declining except some financial sectors और ऑयल रिलेटेड इंडस्ट्रीज़, क्योंकि ऑयल प्राइस ऊपर गई तो उसने उसको ऑफसेट किया है। उसके बाद मार्केट ने जो रिएक्शन दिखाया है वो ये कि जो बॉन्ड यील्ड्स हैं वो थोड़ी सी नीचे आई हैं, जो भी पिछले हम एक हफ्ते से देख रहे थे कि बॉन्ड यील्ड्स स्पाइक कर रही हैं। तो वो बॉन्ड यील्ड थोड़ी सी नीचे आई है, प्रेशर रिलीज़ हुआ है। ऑब्वियसली हुआ है कि जो इन्फ्लेशन एक्सपेक्टेशन है मार्केट वो उसको ड्राइव कर रही है, यानी कि अगर इकोनॉमी स्लो हुई है जो कि बैंक ऑफ कनाडा का एजेंडा था, इसका मतलब रेट मोस्ट लाइकली ऊपर नहीं जाएगा अब यहाँ से। तो उसको नज़र में रखते हुए बॉन्ड यील्ड्स नीचे आई हैं, लेकिन कैनेडियन डॉलर भी नीचे गया है अगेंस्ट यूएसडी, क्योंकि अगर बैंक ऑफ कनाडा जो है वो रेट नहीं बढ़ाता यहाँ से, उसको यहीं पे पॉज रखता है 5% पे, तो इसका मतलब ये है कि कैनेडियन डॉलर अंडर प्रेशर आएगा अगेंस्ट यूएस डॉलर, क्योंकि यूएस डॉलर ऑलरेडी एक्सपेंसिव हो रहा है DXY इंडेक्स पे। और उसकी वजह ये है कि जो ग्लोबल हमारी इकॉनमी है, ग्लोबल मॉनेटरी सिस्टम है, उसमें डॉलर की शॉर्टेज है इस वक्त। क्योंकि डॉलर अगर इंटरनेशनल मार्केट में ऊपर जा रहा है दैट मीन्स इट हैज़ लिक्विडिटी शॉर्टेज। तो उसकी वजह से जो दूसरी करेंसी है वो अंडर प्रेशर आती हैं। ठीक है, डॉलर जो है ग्लोबल रिजर्व करेंसी है, तो यूरो देख लें आप, चाइनीज युआन देख लें आप, स्विस फ्रैंक देख लें, कैनेडियन डॉलर देख लें, सारी करेंसीज उसके अगेंस्ट अंडर प्रेशर आती हैं। अब अगर रेट डिफरेंशियल बढ़ता है, यानी कि अगर बैंक ऑफ कनाडा रेट 5 पे रखते हैं और हो सकता है फेडरल रिजर्व 0.5 दोबारा बढ़ा दें, जो कि उनका प्लान है, तो उस रेट डिफरेंशियल की वजह से करेंसी पे मज़ीद प्रेशर आता है। तो इसी वजह से करेंसी ने हिट लिया, मार्केट फॉरवर्ड लुकिंग होती है और यील्ड्स ने थोड़ा सा अपनी बॉन्ड की यील्ड्स जो हैं वो थोड़ी सी नीचे आई हैं। तो दैट्स द मार्केट एक्सपेक्टेशन। अब होता है क्या है रियलिटी में, टाइम विल टेल, क्योंकि ये आखिरी जीडीपी डाटा था बिफोर देयर नेक्स्ट रेट हाइक मीटिंग, जिसमें वो डिसाइड करेंगे कि रेट मज़ीद बढ़ाना है या इसी लेवल पे रखना है। लेकिन जो डाटा है वो तो ये बता रहा है। नाउ व्हाट्स गोना हैपन नेक्स्ट वी डोंट नो, क्योंकि ऑयल प्राइसेस विल बी अ बिग फैक्टर। अगर ऑयल 90 से ऊपर जाके $100 और $120 पर बैरल जाता है, दैट कैन चेंज थिंग्स ड्रामेटिकली, क्योंकि फिर इन्फ्लेशन दोबारा से पिकअप कर सकती है और फिर हो सकता है बैंक ऑफ कनाडा को दोबारा अपना रेट बढ़ाना पड़े। सो मैनी फैक्टर्स, और फिर इसके अलावा जो ग्लोबल जियो पॉलिटिकल सिचुएशन है वो भी उस पर इम्पेक्ट कर सकती है। एनीवे, दिस इज जस्ट माई व्यू। लेट मी नो व्हाट यू थिंक, पुट योर कमेंट्स डाउन बिलो और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।